अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ वो चिकन ड्रम स्टिक्स। आइए देखिए कैसे बनेगी। ये बहुत ही टेस्टी होती है, सबको बहुत पसंद होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिए चिकन लेग पीस ले लिए हमने 700 ग्राम यानी कि 3 पाव के करीब, जिसमें हमने 7 से 8 अदद लेग पीस लिए हैं। फिर हमें चाहिए लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून दही हमें चाहिए, 4 टेबल स्पून नमक चाहिए, 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें चाहिए हमें, 1 टेबल स्पून। अब सबसे पहले हमने जो चिकन लेग पीस लेके रखे हैं यानी कि ड्रम स्टिक्स लेके रखे हैं, इसमें हम डीप कट लगा लेंगे। इस तरीके से कट लगाने से जो हम इसमें मसाले लगाएंगे वो बहुत अच्छे से इसमें इवनली पहुंच जाएंगे और बहुत अच्छे से इसका जायका चिकन में जो है मसालों का अच्छे से अंदर तक पहुंच जाएगा। अंदर से कच्ची कच्ची या फीकी फीकी नहीं लगेगी। देखिए इस तरीके से आप कट लगा लीजिए। अब मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने में हमने सबसे पहले इसमें दही ऐड की है। दही हमारी फ्रीज हुई हुई थी, इसलिए इस तरीके से ऐसी लग रही है। फिर इसके बाद हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। पिसी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। और नमक ऐड करेंगे। तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। इसको हम इतने अच्छे तरीके से लगाएंगे कि मसाला अच्छी तरीके से लग जाए। तमाम कट्स में भी हम मसाला लगाएंगे। अब हम इस चिकन को मैरिनेट होने के लिए तकरीबन कम से कम 2 घंटे के लिए रखेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा घंटों के लिए, आप जितनी देर के लिए इसे मैरिनेट करेंगे इसका टेस्ट उतना अच्छा आएगा। अब हमने जो मैरिनेट करके चिकन रखी थी, इस चिकन को हम स्टीम कुक करेंगे। सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। फिर हमने जो चिकन लेके रखी थी यानी कि मैरिनेट करके रखी थी वो हम इसमें इस तरीके से ऐड करते जाएंगे। तमाम चिकन इसमें ऐड करने के बाद तमाम मसाला इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह। फिर अब हम इसे ढककर इतना पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे कि अच्छे से गल जाए। अब जब ये एक तरफ से थोड़ी सी पक जाएगी तो हम इसे थोड़ा सा पलटेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी पके और गल जाए। अगर हम इस तरह से चिकन को पहले नहीं गलाएंगे तो फिर चिकन कच्ची रह जाती है। अक्सर बाज़ार का भी जो हम ड्रम स्टिक्स या फ्राइड चिकन खाते हैं तो अंदर से कच्चा होता है। अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो फिर इस तरीके से चिकन बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा, बल्कि अंदर से भी अच्छी तरीके से गला हुआ होगा, बिल्कुल परफेक्टली। देखिए अब जब ये अच्छे से गल जाएगा, ये देखिए इस तरीके से हम इसे अच्छे से गला लेंगे तो फिर हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट में ही ठंडा हो जाएगा। इतनी देर में हम इसका कोटिंग तैयार करते हैं। कोटिंग तैयार यानी कि जिसमें हम इसे डिप करके और फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले 1.5 कप मैदा लिया है। फिर हमने इसमें आधा कप कॉर्नफ्लोर ऐड किया। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन अदरक का जो पाउडर आ रहा है आप वो भी ऐड कर सकते हैं और पिसा हुआ लहसुन अदरक भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हमने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
फिर हम इसमें पिसी हुई मिर्ची ऐड करेंगे। मिर्ची हमने इसमें ऐड करी हैं 1.5 यानी कि 1.5 टीस्पून। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऑरिगेनो, ये एक चाइनीज़ हर्ब है, ये इसमें हम ऐड करेंगे। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप ऐड ना करें। हमने 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो ऐड किया है इसमें। फिर हमने इसमें 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, ये देख लिए इस तरीके से साशे में इजीली मिल जाता है, वो ऐड किया है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल बाज़ार का टेस्ट आता है, रेस्टोरेंट वाला। सही, अब ये कोटिंग हमारी तैयार है। तो अब हमने जो चिकन तैयार करके रखा था वो हम इसमें कोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से इसे हम ड्राई बैटर यानी कि जो मैदा हमने तैयार करके रखा था उसमें हम इसे अच्छी तरीके से कोट करेंगे। फिर हम ठंडा पानी लेंगे, 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसमें इसे ऐड करेंगे। फिर दोबारा से हम इसे मैदे में डिप करेंगे। ये देखिए इस तरीके से दबा दबा कर हम इसे अच्छे से कोट करेंगे ताकि जो कट्स हैं उसमें भी कोटिंग अच्छे से हो जाए। फिर इसी तरीके से हम दोबारा इसे ठंडे पानी में 1-2 सेकंड के लिए डालेंगे और ये देखिए इस तरीके से हम तमाम पीस तैयार कर लेंगे। अब हम पैन में ऑयल गरम करेंगे। इसमें पैन में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही हमें ऐड करना होगा कि अच्छे से चिकन डिप हो जाए। ये देखें जब ऑयल गरम हो जाएगा तो हमने जो चिकन तैयार करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम यानी कि मंदी यानी कि बिल्कुल स्लो आंच से थोड़ी सी मीडियम आंच पर हम इसे पकाएंगे। इसे हमें तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाना, वरना इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। ये देखिए इस तरीके से 5 मिनट हम इसे एक तरफ से पकने देंगे। इसे हम बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। जब ये एक तरफ से कुक हो जाएगी फिर हम इसे फ्लिप कर देंगे ताकि इसे दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से पका सकें। देखिए इस तरह। क्योंकि हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे इसलिए इसे पकाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसे तेज़ आंच पर बिल्कुल भी मत बनाइएगा। ये देखिए इस तरह से। अब जब इसका कलर इस तरीके से आपको डिज़ायर्ड कलर आ जाएगा जैसा आपको चाहिए तो आप इसे इस तरीके से किसी भी स्ट्रेनर पे निकाल लीजिएगा ताकि जो एक्सेस ऑयल हो वो निकल जाए। ये देखिए इस तरह। अब आप इसको इस तरह किसी भी स्टैंड पे रख के इसका ऑयल ड्रेन कर दें ताकि बिल्कुल भी क्रिस्पी रहे और ऑयली ना हो। आइए अब हम इसकी सॉस तैयार करते हैं। सॉस तैयार करने में हमने सबसे पहले मायोनीज़ ली है। मायोनीज़ हमने ली है 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून मायोनीज़ में हम 8 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारी सॉस तैयार है। अगर आप चाहें तो इसे सिर्फ चिली गार्लिक सॉस, केचप, रायता, चटनी इसके साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन इस सॉस से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल आता है। तो आप लोग इसको इसी तरीके से सॉस को तैयार कीजिएगा और उसके साथ सर्व कीजिएगा। ये देखिए हम अपने ड्रम स्टिक्स को डिश आउट कर चुके हैं। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।